माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लोक भवन में 10:30 बजे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ली। आपके संज्ञान में है कि जिस प्रकार कोटा से छात्रों को लाया गया हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जिस तरह से उन्होंने हरियाणा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके हरियाणा के हमारे श्रमिक भाई और जो हमारे कामगार हैं उनको बुलाया, जिस तरह उन्होंने प्रयागराज के छात्रों को अपने घर भेजा, लगभग उसी रूप में जो गाइडलाइंस हैं वो भारत सरकार की अब आ गई हैं। उस कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण बैठक भारत सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें डायरेक्शंस दिए हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा न करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। चरणबद्ध रूप से इस व्यवस्था को किया जा रहा है और इसी क्रम में प्रत्येक राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के हम सभी लोगों को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम लोग वार्ता करें। मुख्य सचिव और गृह विभाग सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके एक एक प्रदेश के लोगों को लाने की चरणबद्ध योजना आयोजित कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। जिस प्रकार हरियाणा राज्य से हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक श्रमिक आए, एक एक श्रमिक का डेटाबेस तैयार हुआ, उसका नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर, उसका गृह जनपद, किस क्वारंटाइन कैंप से वो चला है हरियाणा से। और हरियाणा ने एक अच्छी चीज की, उन्होंने उनका आधार नंबर भी डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छा डेटाबेस, परमानेंट डेटाबेस हमारे कामगार भाइयों का, हमारे श्रमिकों का बन गया। और अब उनसे जो है निरंतर आगे प्रदेश सरकार में और सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हम निरंतर संपर्क में रहेंगे। एक अच्छी व्यवस्था लागू की गई। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि हम लोग, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, मुख्य सचिव महोदय स्वयं भी सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके चरणबद्ध रूप से लोगों को वापस लाएं। तो किसी को भी अनावश्यक रूप से पैदल चलकर आने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि लगभग दिल्ली से हम लोग 4 लाख से अधिक लोगों को जो है बसों से लाए थे जब दिल्ली बॉर्डर पर लोग पहुंचे थे। हरियाणा से 12,000 जैसा मैंने जिक्र किया लाए हैं। राजस्थान से 11,500 छात्र आ चुके हैं। प्रयागराज के 15,000 छात्र जा चुके हैं। तो ऐसे में कामगारों को, श्रमिकों को प्रभावी रूप से लाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन एक चीज पुनः रिपीट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही कोई भी हमारे बॉर्डर के अंदर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश ये भी दिया है कि हम अन्य प्रदेशों से चूंकि कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने परसों अनुमति हमें दे दी थी। आज मध्य प्रदेश से बसें आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश से लगभग 3,000 से अधिक लोग आज आएंगे। 100 बसें मध्य प्रदेश की हमारे प्रदेश में चल चुकी हैं और 40 बसें हमारे प्रदेश से जो मध्य प्रदेश के कामगार और श्रमिक थे वो मध्य प्रदेश आज भेजे जा रहे हैं। यानी आज ही आज में मध्य प्रदेश से हमारे जो एक्सचेंज होना है वो पूरा हो जाएगा। और मध्य प्रदेश से जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो 2 स्थानों से कर रहे हैं, झांसी और प्रयागराज।
यानी झांसी और प्रयागराज के जिलाधिकारी वहां व्यवस्था करके हमारी रोडवेज बसों को वहां तक पहुंचाकर वहां से उनके यहाँ से जो बसें आ रही हैं अपने श्रमिक और कामगार को अपने प्रदेश के जनपदों में भेज रहे हैं और उनके लोगों की जो बसें आ रही हैं वो अपने प्रदेश में अपने जनपदों में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले चरण में आदेश दिया है कि गुजरात से जो लोग हैं उनको भी अगर सूची गुजरात की बन जाती है श्रमिकों की, हमारे कामगारों की, तो उनके गुजरात से लाने की व्यवस्था की जाए। गुजरात से स्वतः ही बहुत सारे वाहनों से जो है गुजरात सरकार ने आज हमें बताया है कि वह व्यवस्था कर रहे हैं और वहां पर जो है विशेष रूप से कुछ जनपद ऐसे हैं जहां ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गुजरात से व्यवस्था की जा रही है। आज ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड और राजस्थान से भी हमारी कार्य योजना बन जाए, तो उत्तराखंड और राजस्थान से भी कार्य योजना बन गई है और बहुत जल्दी ही अगले 2-3 दिन के अंदर उत्तराखंड और राजस्थान से भी हमारे जो श्रमिक वहां हैं फंसे हुए और जो उनके लोग यहाँ हैं क्वारंटाइन सेंटर में, वो आदान प्रदान हो जाएगा। हम ये जरूर बताना चाहेंगे पुनः कि मेडिकल टेस्ट जरूरी होगा, उनकी सूची बनकर आना जरूरी होगी। तो कई प्रदेशों से फोन कॉल आ रहे हैं, तो वो अपने प्रदेश के जो भी जिला क्वारंटाइन सेंटर वहां रिपोर्ट कर दें, अन्यथा उनको आने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के बॉर्डर को सील करने का बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर सतर्कता बरती जाए और नेपाल राष्ट्र से या अन्य राज्यों से बगैर अनुमति के कोई प्रदेश में ना आए, ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने कहा है। आपको मालूम है कि प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या क्वारंटाइन सेंटर्स की और पूरे देश में सबसे ज्यादा क्षमता क्वारंटाइन सेंटर्स की हो गई। 7 लाख क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रखने की क्षमता हो गई थी। आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस क्षमता को 10 लाख क्वारंटाइन सेंटर तक में लोगों के रहने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर और शेल्टर होम के लिए बड़े कॉलेजों का उपयोग किया जाए। बड़े इंस्टीट्यूशंस आजकल खाली हैं, उनका इंस्टीट्यूशंस का जो है उनका इस्तेमाल हो। कम्युनिटी किचन, शौचालय और सुरक्षा की व्यवस्था वहां उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी निर्देश दिया है कि इन क्वारंटाइन सेंटर से जब लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उसकी कार्य योजना भी आज उन्होंने विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा की है। होम क्वारंटाइन में जाने के लिए गांव में समितियां बनाई जाए, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस और एनसीसी के लोगों का सहयोग लिया जाए और वहां भोजन महिला स्वयं समूह तैयार करे, ये आदेश भी आज उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम में प्रवासी श्रमिकों का जब तक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो जाएगा तब तक उनको होम क्वारंटाइन में नहीं भेजा जाएगा। तो ये जो दोहरा चेकअप होगा, एक उस प्रदेश से चलने पर, एक हमारे प्रदेश पर पहुंचने पर, इस व्यवस्था को बहुत मजबूती से लगाया जाएगा। घर भेजते समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था, राशन का किट भी हर व्यक्ति को दिया जाएगा। एक बढ़िया, सुंदर और काफी उसमें जो है राशन की व्यवस्था होगी और ये किट राजस्व विभाग ने तय किया है। तो मुख्यमंत्री जी के आदेश से हर व्यक्ति राशन भी घर साथ में लेकर जाएगा, जिससे कि इमीडिएट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सके।